फ्रेंड्स नमस्कार। आज की हमारी वीडियो आधारित है मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो आप लोग देखिएगा, इसके लिए मैं एक यहाँ पे शार्ट ट्रिक बना रखी है। अल्फ़ाबेटिकल जितने भी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको यहाँ पे अल्फ़ाबेट में कलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे BDFKKMOPPSSV। आप यहाँ पे देखेंगे पहला फैक्ट, तो मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 12 नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो देखिएगा, ये अगर शार्ट ट्रिक आपको याद हो जाएगी तो आपको पार्कों के नाम बिल्कुल जो है याद आ जाएंगे। ठीक है ना। अगर ये नहीं भूलेगा तो फिर आप इसके बारे में सारे फैक्ट बता पाएंगे। तो आप इनको शार्ट में बिल्कुल याद रखते हैं, जैसे BDFKKMOPPSS और V। तो B से है बांधवगढ़, D से है डायनासोर, F से है फासिल, K से है कान्हा, और फिर K से है कुनो, फिर M से है माधव, O से है ओमकारेश्वर, P से है पेंच, और P से है पन्ना, S से है संजय, S से है सतपुड़ा, और V से है वन विहार। तो इस प्रकार से आप इस अगर अल्फ़ाबेट ऑर्डर को याद रखे रहेंगे तो आप उसको अगर लिख लेंगे तो फुल फॉर्म उसका ज़रूर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बार बार इस ट्रिक को आपसे रिवाइज कराता रहूँगा, और गारंटी है फ्रेंड्स, आप इसको 4 बार 5 बार बिल्कुल रिवाइज कर लीजिए, आपको जो है अल्फ़ाबेट का ऑर्डर बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ पाएगा। इसको आप लिख पाएंगे, और लिख पाएंगे तो 12 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम आप बता पाएंगे। ठीक है, तो जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 1972 में बनाया गया था। ठीक है, और यह भारत में लागू किया गया था 1973 में। ठीक है, और मध्य प्रदेश में 1974 में लागू किया गया था। इसको आगे अभी बता रहे हैं। तो भारत में प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि बाघ दिवस भारत में और मध्य प्रदेश में किस तारीख को मनाया जाता है, तो 29 तारीख को। ठीक है, आप चौथा फैक्ट देखिए, मध्य प्रदेश में 1974 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस टाइगर प्रोजेक्ट के जनक किसको कहा गया है, तो जो है टाइगर प्रोजेक्ट क्या था, तो जो ये विलुप्त होते प्रजाति हैं इनका संरक्षण करना, तो ये टाइगर प्रोजेक्ट जो है इसी धारणा पर आधारित था कि जो है वनों की सुरक्षा की जाए, उनमें रहने वाले जो है जीवधारियों की सुरक्षा की जाए। ठीक है ना, पशु पक्षियों की, जिससे ये बराबर बने रहें, नहीं तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि विश्व के टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता जो थे वो हम गेनी मैनफोर्ड को कहते हैं। ठीक है ना, गेनी मैनफोर्ड थे टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता विश्व स्तर पे। अगर हम भारत में देखें तो भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता थे वो हम कैलाश सांखल्या को मानते हैं। किनको? कैलाश सांखल्या को मानते हैं। स्पष्ट है फ्रेंड्स। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। इसके बाद देखते हैं कि जो है वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या, तो इसको मैंने ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि अभी कोई वर्तमान में एग्ज़ाम हो नहीं रहे हैं। ठीक है, और जब कोई ऐसा आपको
एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो फ्रेंड्स आप इसका अपडेट नंबर ऑफ़ टाइगर्स इन मध्य प्रदेश उसको आप कलेक्ट करके और उसकी जानकारी ले लेंगे, ठीक है ना। अभी जान लीजिए कि भारत में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है बाघों की संख्या के रूप में। सर्वाधिक बाघ कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में हैं, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ हैं? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी आगे ये चीज़ आने वाला है। और जानिए कि टाइगर प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं फ्रेंड्स? नेशनल पार्क क्या होते हैं? तो आप जानिए कि जो वन क्षेत्र होता है, ठीक है ना, उसका देख रेख गवर्नमेंट करती है, ठीक है ना। भारत सरकार द्वारा उस क्षेत्र का, ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा, वनों की कटाव में रोक करना, पशु पक्षियों का शिकार न होने देना, ठीक है, उनको भोजन, आवास और इस चीज़ की सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है, उनकी जो है सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना, ये सब किसका काम है? सरकार का काम है। तो ऐसे क्षेत्र जिनको घोषित कर दिया जाता है वो क्षेत्र किस में आ जाते हैं? राष्ट्रीय उद्यान में आ जाते हैं। वहाँ पे पशुचारण भी वर्जित होता है। कुल मिला के वहाँ पे गवर्नमेंट का आधिपत्य होता है और वहाँ पे किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती है, सब नियमों के अधीन काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे देखिए 6 हमारे जो है ऐसे राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं जिनमें हमने टाइगर रिजर्व घोषित किया। क्या है? टाइगर रिजर्व। यहाँ पे हम बाघों का संरक्षण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, सबसे पहली जो बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट आया हमारे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में 1974 में लागू किया गया, ठीक है। यह मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ठीक है, और सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी है, ठीक। तो आप देखिएगा पेंच जो है दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट है। पहला टाइगर प्रोजेक्ट है कान्हा किसली, दूसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। यह 1992 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया। इसके बाद है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, टाइगर प्रोजेक्ट का। इसके बाद है पन्ना जो है चौथा टाइगर प्रोजेक्ट राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। 1994 में इसको घोषित किया गया। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है 1999 में इसको राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और जो संजय है इनको 2008 में, ठीक है ना, संजय नेशनल पार्क, ठीक है, इसको कब घोषित किया गया टाइगर प्रोजेक्ट में? 2008। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, पूरा फैक्ट यहाँ पे बन सकता है कि पांचवा टाइगर रिजर्व कौन सा पार्क है, छठवां टाइगर रिजर्व कौन सा पार्क है, पहला टाइगर रिजर्व कौन सा पार्क है। तो ऐसे फैक्ट आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 72 में बनाया गया था, भारत में उसको 73 में लागू किया गया था, मध्य प्रदेश में उसको 74 में लागू किया गया। भारत में प्रतिवर्ष 29 जुलाई को हम बाघ दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। विश्व के टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता गेनी मैनफोर्ड हैं। भारत के टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कैलाश सांखल्या हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश के कुल 6 राष्ट्रीय पार्कों को टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं एक टेबल लेकर आता हूँ जिसमें 12 के 12 राष्ट्रीय उद्यान, आप उनका जो है स्थान देख सकते हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट नेशनल पार्क हमारे किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पे 3 चीज़ें डिसाइड की है कि एक
इस पार्क का स्थापना वर्ष कब रहा, इसके बाद इस पार्क को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, और फिर इसके बाद इस पार्क को टाइगर प्रोजेक्ट कब घोषित किया गया। तो आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रही होगी, बिल्कुल टेबल इसमें सटीक फैक्ट कलेक्ट किए गए हैं फ्रेंड्स। ऐसा आपको कलेक्शन कहीं नहीं मिलेगा, चूँकि मैंने भी यूट्यूब पे सारी चीज़ें खोजी तो जो है एक झलक में, एक दृष्टि में आपको ऐसी कोई चीज़ें दिखती नज़र नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो हमारा कलेक्शन बिल्कुल सटीक है, आप इसको देखिए, इसकी तैयारी करिए और इसको याद रखिए। तो मैंने आपसे कहा था कि जो है एक ट्रिक है उसको मैं बार बार बीच बीच में रिवाइज करता रहूँगा, जिससे आपको भी याद हो जाए। तो ये राष्ट्रीय उद्यानों को याद रखने का जो मैंने कलेक्शन कर रखा है, ये मेरे अल्फ़ाबेट में आपको दिखेंगे। ये न तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े, न तो पहला दूसरा, ऐसा मैंने नहीं कर रखा, मैंने अल्फ़ाबेट कर रखा है। तो आपको लिख के फिर से दिखा रहा हूँ, देखिए मैं बिना देखे लिख रहा हूँ। BDF KK, BDF KK MOPPS, इट इज़ वेरी सिंपल एंड V, ठीक है। BDF KK MOPPS V, ठीक है। तो आप इसको मैं एक बार डिफाइन भी अगर कर दूं तो ठीक होगा। बांधवगढ़, डायनासोर, फासिल, कान्हा, कूनो, माधव, ओमकारेश्वर, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय और वन विहार। इट इज़ वेरी सिंपल। अगर ये आपको ऑर्डर अगर याद हो गया तो आपको कभी भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं भूलेंगे, और जब राष्ट्रीय उद्यान नहीं भूलेंगे तो इनके आप सारे तरीके बता पाएंगे, ठीक है। जो भी प्रश्न बनेगा इन पर आप उनको कर पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं पहला पहला नेशनल पार्क। तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, आप समझ रहे हैं, संभाग भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत सारी नज़दीक की चीज़ें इससे पूछी जा सकती हैं। इसके यहाँ अंदर क्या फेमस है, ठीक है, इससे जुड़ी चीज़ें क्या हैं, ये सारे क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। तो आप देखिए कि उमरिया जो है शहडोल संभाग में आता है। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, ठीक है, ये 3 ज़िले शहडोल संभाग में आते हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि जो है इससे पहले ये जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान था ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट में ही आता था। बाद में इसको जो है जब शहडोल संभाग बना तो उसको उमरिया डिस्ट्रिक्ट में अलग हो गया, ठीक है। इसकी ये जो है नेशनल पार्क के ही फॉर्म में इस्टेब्लिश हुआ, इस नेशनल पार्क के फॉर्म में ही इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, 1968 में। तो ये सीधे राष्ट्रीय पार्क के रूप में निर्मित हुआ। तो जो इसका स्थापना वर्ष और राष्ट्रीय पार्क का वर्ष है वो सेम है। 1968 में राष्ट्रीय पार्क बांधवगढ़ का निर्माण कराया गया, ठीक है। और इसको जो है 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। इसकी जो एरिया है वो 437 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया में फैला जो है अपना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर एक चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है, ये पूछा जा सकता है। और यह जो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, यह 32 पहाड़ियों से घिरा नेशनल पार्क है, ठीक है, इसको नहीं भूलेंगे। और यह प्रदेश का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया 93 में जो है पहला था, 74 में कान्हा, फिर 92 में था पेंच और 93 में है बांधव। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश का, 93 में लाया गया था, ठीक है ना। इसके अंदर बांधवगढ़ का किला स्थित है, इसके अंदर बांधवगढ़ का किला स्थित है, ये भी फैक्ट बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश का ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे सर्वाधिक घनत्व वाला बाघ क्षेत्र है, ठीक है। मतलब यहाँ जो बाघ हैं
वो बहुत नज़दीक नज़दीक पाए जाते हैं। घनत्व क्या क्या मतलब है कि जिनकी अधिकता हो, ठीक है ना। एक क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में जब किसी वस्तु की मात्रा या उसकी अधिक होती है तो उसका हम घनत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जानिए। जैसे और अन्य जगह देख लीजिए कि कोई नेशनल पार्क है तो वहाँ आप 4-6 किलोमीटर घूम आइए तब कहीं आपको एक आध ठो बाघ दिखेंगे। और लेकिन जो है जो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ 1-1 किलोमीटर पे, 2-2 किलोमीटर पे आपको बाघ दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। यानी सर्वाधिक मात्रा है बाघों की, ठीक। और आप जानिए कि पहला सफ़ेद बाघ जो है बांधवगढ़ के ही जंगल में पाया गया था, जिसका नाम था मोहन, ठीक। तो इस तरह से साथियों मैंने जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क था इस पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट कलेक्शन करने की कोशिश किया कि आप एक नज़र में एक राष्ट्रीय उद्यान के महत्वपूर्ण बातों को देख पाएँ। फ्रेंड्स, आपको ये निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा कि कितनी इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सब अब दूसरा हम देखते हैं कि डायनासोर जीवाश्म उद्यान, ठीक है ना। तो यह एक प्रकार का जीवाश्म उद्यान है, ठीक है ना। यह मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म उद्यान है। इसके पहले जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से डिंडोरी जिले में बनाया गया था, वहाँ पे जीवाश्म पाए गए थे, ठीक है ना। इसके बाद जो है हम बात कर रहे हैं डायनासोर जीवाश्म उद्यान की। तो यह धार जिले में है। कहाँ पे? धार जिले में। इसको 2010 में इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है ना। लगभग 2011 में इसको नेशनल पार्क जो है डिसाइड कर दिया गया। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, 10 और 11 का जो डिफरेंस था उसी के बीच में इसको नेशनल पार्क बनाया गया है। तो अगर ऑप्शन में 10 या 11 दोनों दिखते हैं तो आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स, गलत नहीं होगा। इसका जो है रेंज है 0.897 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यह जो है मध्य प्रदेश का दूसरा जीवाश्म उद्यान है, ठीक है। इसमें यह जो है बाघ हुआ जोबट नदी के तट पर स्थित है। यह बाघ हुआ जोबट नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद बात आती है अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है। तो जो आप डायनासोर देखे इसके लिए पर्याप्त फैक्ट हैं, इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे इतना बनेगा तो निश्चित रूप से कर ले जाएंगे। इसके बाद जो है फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो ये डिंडोरी ज़िले में स्थित है, मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले में स्थित है। इसको डायरेक्ट नेशनल पार्क ही बनाया गया था 1983 में। और मध्य प्रदेश का यह सबसे छोटा नेशनल पार्क, सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ये बनाया गया। तो फासिल यानी कि जीवाश्म, फासिल यानी कि जीवाश्म का इंग्लिश फॉर्म है फासिल, ठीक है। तो इसको राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसकी एरिया कितनी है? 0.27 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक। इस्टेब्लिशमेंट जो है ईयर है वो 1983 है, क्लियर है। यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, मैं बता दिया, ठीक है। यह मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान है। तो आपसे कभी ये फैक्ट पूछे कि प्रथम जीवाश्म उद्यान मध्य प्रदेश का, तो जो है वो कौन सा है? फासिल, ठीक, डिंडोरी ज़िले में है। और दूसरा डायनासोर जीवाश्म उद्यान धार में, ठीक है ना। तो पहला जीवाश्म डिंडोरी और दूसरा जीवाश्म कहाँ है? धार में है, ठीक है। तो ये बातें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। जीवाश्म अवशेषों के लिए, ठीक है, घुघुआ
जीवाश्म अवशेषों के लिए घुघुआ क्षेत्र प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस इस राष्ट्रीय उद्यान को घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे, महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है फ्रेंड्स, क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश का सबसे पुराना, सबसे पहला, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। इस कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के सभी फैक्ट्स आपको बिल्कुल मौखिक याद होने चाहिए, क्योंकि ये इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है मेन एग्जाम में, ठीक है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला, ठीक है ना, कहाँ, मंडला ज़िले में, और बालाघाट, इसका कुछ हिस्सा बालाघाट में भी है। तो आपको एग्ज़ाम में क्या लगाना है, अगर कॉम्बिनेशन नहीं आता, सिंगल आता है, तो अगर ज़िला पूछा जाता है तो मंडला ज़िला, साथ में दे देता है मंडला बालाघाट, दो ज़िला करके दे देता है, तो आप मंडला बालाघाट का कॉम्बिनेशन लगाएंगे, ठीक है। यह जो है बहुत पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो इसको पहले अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया था 1933 में, ठीक है। फिर इसको बढ़ते बढ़ते 1955 में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया, और फिर आपको ऊपर ही बता चुके हैं कि सबसे पहला जो है टाइगर रिजर्व पार्क किसको बनाया गया, 1974 में कान्हा को बनाया गया, ठीक है ना। तो और यह मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर, ठीक। तो आपको महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे मिली होगी। आइए और देखते हैं फैक्ट। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो घनत्व और संख्या, ये दोनों डिफरेंस की बात है। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बाघों का घनत्व सबसे अधिक है, और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंस जो थे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और यह मध्य प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट उद्यान है, ठीक है ना। और यह मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक, क्लियर है। तो इसमें हालो घाटी, बंजर घाटी प्रसिद्ध है। ब्रेडरी प्रजाति का 12 सिंघा मध्य प्रदेश का, जिसको हम राजकीय पशु मानते हैं, वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर इंटरप्रिटेशन पार्क अमेरिका के सहयोग से बनाया जा रहा है, क्लियर है। तो इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि आवागमन को जोड़ना, ठीक है। अमेरिका के सहयोग से एक सुरंग बनाई जा रही है, जिससे 2 नेशनल पार्कों को आपस में कंबाइन किया जा रहा है कि जानवर एक दूसरे जगह आ जा सकें। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अंदर एक हवाई पट्टी भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें हवाई पट्टी स्थित है, तो कान्हा किसली नेशनल पार्क है, मंडला ज़िले में है, जहाँ पे हवाई पट्टी भी स्थित है, क्लियर है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान कुनो को बनाया गया 2018 में, ठीक है ना। पहले यह अभयारण्य के रूप में जो है श्योपुर ज़िले में था। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको 2018 में नेशनल पार्क के रूप में डेवलप किया गया। बहुत दिनों से इसकी प्रक्रिया नेशनल पार्क बनाने के लिए चल रही थी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का यह 12वां राष्ट्रीय उद्यान है श्योपुर। तो श्योपुर कहाँ है, आप देखेंगे तो चंबल संभाग में है। चंबल संभाग जो है, चंबल संभाग में 3 ज़िले आते हैं। कौन कौन से, भिंड, मुरैना और श्योपुर। श्योपुर, भिंड, मुरैना
ये जो है 3 जिले चंबल संभाग में आते हैं। तो जो आपका कुनो राष्ट्रीय उद्यान है ये लगभग श्योपुर और जो है भिंड जिले में भी कुछ इसका क्षेत्र आता है। क्लियर है फ्रेंड्स। इसकी जो एरिया है वो 413 किलोमीटर स्क्वायर के रेंज में फैला नेशनल पार्क है फ्रेंड्स। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं जो है माधव नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थापित है और यह जो है ग्वालियर संभाग में आता है। माधव के नाम से ही प्रसिद्ध है, ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया, ठीक है ना, उनके नाम पर इसको बनाया गया है। इसकी स्थापना सीधे नेशनल पार्क के ही रूप में 1958 में कर दी गई थी। ठीक है। इसका क्षेत्र है 337 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह नेशनल पार्क है। ठीक है। इस पार्क में एक नदी बहती है जिसको हम मनिहार नदी कहते हैं। ठीक है। आगरा मुंबई हाईवे NH3 इसके मध्य से होकर जाता है। इस नेशनल पार्क को बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांटता है, मध्य से होकर जाता है। इस नेशनल पार्क में जॉर्ज कैसल का किला स्थित है। ठीक है। और सांख्य झील भी कहाँ है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है। इसके बाद जो है आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान भी इम्पॉर्टेंट है, इसके सारे फैक्ट आपको क्लियर होने चाहिए, याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, जो है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो आप जानते हैं ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में है। ठीक है। खंडवा ज़िले में इसको 2004 में नेशनल पार्क जो है डेवलप किया गया। इसकी एरिया अभी क्लियर नहीं है, लगभग इसको 500 से ऊपर किलोमीटर स्क्वायर की एरिया में डेवलप किया जा रहा है। ठीक है ना। हमको बिल्कुल फैक्ट नहीं मिल पाया, अलग अलग जगह अलग अलग दिखा रहा है, तो जो है मुझको एग्जैक्ट नहीं लगा। ठीक है। और यह निमाड़ क्षेत्र का जो खंडवा खरगोन का वो क्षेत्र है निमाड़ का, वहाँ जो है कोई पहले राष्ट्रीय उद्यान नहीं था। यह पहला राष्ट्रीय उद्यान खंडवा में बनाया गया है ओमकारेश्वर के नाम से। ठीक है। तो ओमकारेश्वर आप जानते ही हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में महत्वपूर्ण जो है ममलेश्वर का जो है ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ठीक है। प्रसिद्ध स्थान है मध्य प्रदेश का, तो आपको बिल्कुल याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा ज़िले में है। इसकी स्थापना 2004 में की गई राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। ठीक है। इसके बाद आते हैं उस और अधिक इम्पॉर्टेंट जो है पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। पन्ना नेशनल पार्क किस ज़िले में है? पन्ना। अगर सिंगल ज़िला आता है एग्ज़ाम में तो पन्ना लगाना है, कॉम्बिनेशन आता है तो पन्ना और छतरपुर का कॉम्बिनेशन लगाना है। ठीक है ना। इसकी स्थापना नेशनल पार्क के ही रूप में 1981 में कर दी गई थी। ठीक है ना। इसको टाइगर रिजर्व में लिया गया 1994 में। तो आपको टाइगर रिजर्व का भी ईयर याद हो जाना चाहिए। 74 में कान्हा, 72 में, ठीक है ना, और इसके बाद 73 और 74। ठीक। तो क्रम इनका याद हो गया, ऐसे इनके नाम याद रख लेंगे। ठीक है। तो जो है इसकी एरिया 543 किलोमीटर स्क्वायर 543 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला ये पन्ना छतरपुर का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का है। ठीक है। इसमें रेप्टाइल पार्क है। रेप्टाइल पार्क क्या होता है? मध्य प्रदेश का पहला और एकमात्र रेप्टाइल पार्क है। रेप्टाइल होता है जहाँ रेंगने वाले जंतु पाए जाते हैं। रेंगना समझते हैं ना, जैसे सर्प चलता है और जीव जंतु खिसकते हैं, वो रेप्टाइल पार्क में ऐसे जानवरों को रखा जाता है। ठीक है ना। फिर यह प्रदेश का चौथा
टाइगर प्रोजेक्ट है, ठीक है। चौथा प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा है? पन्ना नेशनल पार्क है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गिद्ध अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ गिद्धों के संरक्षण की भी व्यवस्था की गई है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और ये पन्ना नेशनल पार्क को अपनी उत्कृष्टता के लिए 2017 में, ठीक है ना, अपने अच्छे कार्यों के लिए, ठीक है, अच्छे सार्थक प्रयासों के लिए एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला था, ठीक। तो ये रहा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का इम्पॉर्टेंट फैक्ट फ्रेंड्स। तो क्लियर हुआ होगा, लगभग मैंने सारे डाउट क्लियर करने के प्रयास किए हैं कि आपको एक नज़र में मध्य प्रदेश के 12 के 12 राष्ट्रीय उद्यान मिले और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी मिल पाए फ्रेंड्स, क्लियर है। इसके बाद जो है देखते हैं हम पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच को अभी बताया कि 1992 में जो है इसको टाइगर रिजर्व, यानी जो है कि यह दूसरा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, ठीक। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है सिवनी और छिंदवाड़ा के जंगलों में फैला हुआ है। इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र की सीमा में भी जाता है, ठीक है ना। यह भी इसको 1977 में अभयारण्य, ठीक है, 1983 में नेशनल पार्क और 1992 में टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया। इसका जो क्षेत्रफल है 293 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम 2002 में बदला गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 2002 में इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक। इंदिरा गांधी, ठीक है ना, प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, ठीक। यह जो है प्रदेश का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट है। पहला 74 में बनाया गया था कान्हा और दूसरा जो है 92 में बनाया गया पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहाँ पे मोगली लैंड भी है, मोगली लैंड अभयारण्य है, ठीक है। इसे मोगली लैंड कहते हैं इस क्षेत्र को, ठीक है ना। और जानिए यहाँ पे सबसे अधिक काले हिरण, ठीक है ना, सबसे अधिक काले हिरण कहाँ पाए जाते हैं? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। द जंगल बुक नामक प्रसिद्ध पुस्तक रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा, ठीक है ना। ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर ही आधारित थी, ठीक है ना। द जंगल बुक नामक प्रसिद्ध पुस्तक रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, आगे बढ़िए। आगे देखते हैं हम मध्य प्रदेश का 10वां नेशनल पार्क, ठीक है ना। 10वां नेशनल पार्क संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान आप देखेंगे तो सीधी में है, यह रीवा संभाग में है, ठीक है। यह कुछ शहडोल में भी भाग लगता है। यह बहुत बड़ा पार्क बनाया गया था फ्रेंड्स, बट जो है छत्तीसगढ़ का विभाजन होने के कारण, ठीक है, इसका बहुत बड़ा भाग जो है छत्तीसगढ़ में चला गया, ठीक है, जिसको घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में है फ्रेंड्स, क्लियर है। क्षेत्रफल की दृष्टि में इसको बहुत बड़ा बनाया गया था, लेकिन विभाजन के बाद यह छोटा हो गया। इसका मात्र जो क्षेत्रफल बचा है वो बचा है 464.66 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अगर इसको हम कंप्लीट माने तो 467 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है कवर करता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। संजय राष्ट्रीय उद्यान यह सीधी ज़िले में स्थित है। इसको सीधे नेशनल पार्क ही बनाया गया था 1983 में, और 2008 में इसको जो है टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। इसका पहले नाम जो था वो डुबरी था, डुबरी बदलकर इसको फिर जो है संजय राष्ट्रीय उद्यान किया गया। प्रदेश का यह 6वां प्रोजेक्ट टाइगर था, ठीक है। इसके बाद अभी को जो है 2008 के बाद अभी कोई नया
टाइगर रिजर्व नहीं बनाया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ सर्वाधिक चीतल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चीतल, आप जानते होंगे, ठीक है ना। वो प्रजातियाँ इस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं फ्रेंड्स। आगे जो है हम देखते हैं 11 नंबर नेशनल पार्क सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है आप बहुत ही रमणीय स्थान है, ठीक है ना। सतपुड़ा की पहाड़ी में जो है पचमढ़ी भी स्थित है, ठीक है ना, जो कि मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है पचमढ़ी, ठीक है। तो सतपुड़ा नेशनल पार्क वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके फैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में स्थित है। इसको नेशनल पार्क ही बनाया गया था 1981 में, ठीक है। बट इसको 99 में टाइगर प्रोजेक्ट में भी ले लिया गया। इसकी एरिया जो है 525 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है लगभग, अगर कहें, ठीक है। तो यह दूसरा बड़ा नेशनल पार्क कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। यह अगर आपसे पूछा जाए कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस नदी घाटी के मध्य स्थित है, तो आप बता सकते हैं नर्मदा और सोन नदी घाटी के मध्य यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। आपसे अगर पर्वत श्रृंखला के मध्य पूछे तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों का डीएनए टेस्ट भी कराया जाता है, ठीक है। यह टाइगर प्रोजेक्ट में भी शामिल रहा, तो इसको 5वां टाइगर प्रोजेक्ट नेशनल पार्क बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में काले मृग, कृष्ण मृग सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं यहाँ पे। और जो घूमने का स्थान है चूरना एवं मढ़ई पर्यटन स्थल है, ठीक है। वर्ष 1999 में, कब? जब इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया तो इसका नाम थोड़ा चेंज किया गया फ्रेंड्स। 1999 में जो है इसे बोरी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के नाम से जाना गया, ठीक है, जाना जाता है। इस फैक्ट को आप क्लियर कर लेंगे तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि आपको जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी समझ में आई। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लास्ट नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का ये रहा वन विहार। और आप ध्यान रखिएगा, वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। इसको उद्यान बनाया गया था 1979 में, इसकी स्थापना की गई थी 1979, और फिर इसको जो है नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया, कब? 1983 में। इसका क्षेत्र लगभग फ्रेंड बहुत छोटा है, तो फासिल सबसे छोटा है, उसके बाद दूसरे स्थान पर छोटे में यही वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, ठीक है ना। तो आप जानिए इसके कुछ फैक्ट। तो यह मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान है। यह जो राष्ट्रीय पार्क है यह मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेप्टाइल में मत जाइएगा, रेप्टाइल चूँकि वहाँ पे सर्प के अलावा भी और जो जानवर रेंग के चलते हैं वो भी शामिल किए गए हैं। तो सर्प उद्यान कहाँ पे है अगर आपसे पूछा जाए तो ये भोपाल में है, ठीक है। यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ठीक। इससे और छोटा कौन सा है? तो फासिल, यानी कि कहले के राष्ट्रीय जीवाश्म नेशनल पार्क डिंडोरी में जो है, ठीक है। और डायनासोर कहाँ पे है? धार में है। डायनासोर जो है धार में है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यह दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क है। यहाँ ISO द्वारा प्रमाणित चिड़ियाघर है। यहाँ ISO द्वारा प्रमाणित चिड़ियाघर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस वन विहार में चिड़ियाघर भी
है, ठीक है, वो ISO द्वारा सर्टिफाइड है। क्लियर है फ्रेंड्स। जो है इसके बाद सर्वप्रथम 2008 से वन जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है यहाँ से, ठीक है। और एकमात्र सर्व सुविधा युक्त रेस्क्यू सेंटर है यहाँ पे। रेस्क्यू सेंटर क्या होता है कि किसी प्रकार की आपदा से निपटने के जो संसाधन होते हैं, ठीक है, उनका एक समूह होता है रेस्क्यू सेंटर। मशीनरी हो गई, ऑपरेट्स हो गए और एक्सपर्ट हो गए, मेडिसिन्स हो गई, ठीक है ना। तो जहाँ पे सर्वाधिक संसाधन युक्त जो है सेंटर है वो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में कंप्लीट रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि हमने जो है मध्य प्रदेश के 12 राष्ट्रीय उद्यानों की महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखने का एक अथक प्रयास किया हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड। महत्वपूर्ण मैं आपको ऐसे टॉपिक आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।